दोस्तों आप सभी के लिए कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आई हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज 7 दिसंबर को ही बीपीएससी की तरफ से एक अर्जेंट नोटिस जारी हुई है जो सभी अभ्यर्थियों के लिए, और इसमें कुछ ही घंटे बाकी हैं आपको करेक्शन करने के लिए। तो क्या है करेक्शन, कैसे करना है, अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही झारखंड पीजीटी भर्ती, यूकेपीएससी आरओ भर्ती, सीएसआईआर, यूजीसी नेट और सीटेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, उनको भी कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से नोटिस है, आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 27/2023 की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर बताया गया कि आप लोग जानते हैं 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षाएं हो रही हैं। और ऐसे में वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9-10 दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए सूचना यहाँ पर है कि जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनके बारे में लिखा है कि 9, 10 और 6 से 8 वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय समूह विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में 2 विषय का चयन करने में त्रुटि किए हैं, उन्हें त्रुटि निराकरण के लिए आज 7 तारीख तक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो 6 से 8 वाले हैं या 9 से 10 वाले हैं और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने विषय चयन करने में त्रुटि कर दी है तो आज 7 तारीख को ही संशोधन कर सकते हैं। लास्ट चांस है आपके लिए, यहाँ पर कुछ ही घंटे बाकी हैं 12 बजने में, उससे पहले आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। अब संशोधन क्या करना है, कैसे करना है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। कल भी इसी तरीके की नोटिस जारी की गई थी और आज भी ये नोटिस जारी की गई है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, अगर उम्मीदवार द्वारा पार्ट फर्स्ट या सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो पार्ट 2 या सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी एक ही विषय का चयन करना है, ठीक है। और अगर उम्मीदवार द्वारा पार्ट फर्स्ट यानी सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय का चयन किया गया है तो पार्ट सेकंड में केवल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का ही विषय चयन करना है। ये बात आप सुनिश्चित कर लेना। यानी कि इतिहास जो रहेगा केवल पार्ट फर्स्ट में ही रहेगा, पार्ट सेकंड में आपको इतिहास नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आपको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जो पेपर आप दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, उसको बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो बाद में फिर पता चलेगा मेहनत तो आप बहुत की लेकिन विषय चयन में गलती होने के कारण आप बाहर हो गए। तो इस बात को आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पर गलती मत करना। आज 7 तारीख की ही नोटिस यहाँ पर देखिए दी गई है और अंतिम अवसर दिया गया है। अगर आपने गलती कर दी है तो आप लॉगिन करिए, लॉगिन करने में पोर्टल में जाइए, वहाँ पर विषय अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा, विषय चयन करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर सही से विषय चयन कर लीजिए, ठीक है, और उसके अनुरूप ही आप परीक्षा में शामिल होइएगा। तो ये लास्ट वार्निंग बीपीएससी की तरफ से दी गई है, इसके बाद फिर कोई भी मौका आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी फिर आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। अगली नोटिस यहाँ पर है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले इसकी फाइनल आंसर की जारी की गई थी और अभी हाल ही में इसकी रिस्पॉन्स शीट भी जारी की गई है। 5 दिसंबर से रिस्पॉन्स शीट इसकी डाउनलोड हो रही है। तो अगर आपने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स शीट का मतलब है कि जो आपकी ओएमआर शीट है उसकी कार्बन कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मौका दिया गया है कि 10 दिसंबर की मध्य रात्रि तक आप अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डाल करके रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस डेट के बाद फिर आपको रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं होती है तो फिर उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो परीक्षा नियंत्रक की तरफ से नोटिस जारी की गई है। आंसर की नहीं मिलाया तो आंसर की मिला लीजिए, रिस्पॉन्स शीट नहीं डाउनलोड किया है तो रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रख लीजिए। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ये नोटिस और रिस्पॉन्स शीट आप लोग एक क्लिक में governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट को थंबनेल में मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कि सीटेट को लेकर के देखिए इस समय करेक्शन चल रहा है। तो जो अभ्यर्थी सीटेट में करेक्शन करना चाहते हैं तो 8 दिसंबर
आवेदन में करेक्शन करने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर से करेक्शन शुरू है। 8 दिसंबर तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। एक दिन का समय आपके पास और शेष है। इस करेक्शन के दौरान में आप अपने डिटेल्स को संशोधित कर सकते हैं। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपने गलत डाल दिया था तो उसको वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। जो भी आपका नाम वगैरह जो भी डिटेल्स है उसको करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी बदलना चाहते हैं तो ये भी आप बदल सकते हैं। तो फिलहाल 8 दिसंबर तक आपके पास मौका है सीटेट में संशोधन का। अगली जो अपडेट है वो CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन को लेकर के है। इसके लिए 1 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरवाए गए हैं। अब इसमें करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई। आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। 6, 7, 8 3 दिन करेक्शन के लिए आपको दिया गया है समय। तो यहाँ पर जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसका भी लिंक governmentjobcenter.com पर एक्टिवेट कर दिया गया है। जाकर के संशोधन कर लीजिए। और इसमें जो एग्ज़ाम डेट पहले से डिक्लेयर कर दी गई तो परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है। चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या CSIR UGC नेट की, दोनों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। दोनों एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहाँ से जा करके बेहतरीन टेस्ट सीरीज से आप लोग जो है अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अब हम लोग बात कर लेते हैं UKPSC RO ARO को लेकर के। इसके लिए सितंबर महीने फॉर्म भरवाए गए थे। बहुत सारे छात्रों ने इसमें आवेदन किया। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको governmentjobcenter.com पर जाना है। एडमिट कार्ड के सेक्शन में वहाँ पर लिंक मिलेगा। यहाँ पर आप email ID के थ्रू, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। आपको बता दें इसमें एग्ज़ाम डेट जो है 17/12/2023 है और इसके अनुसार आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से और परीक्षा में सम्मिलित होइएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।